अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, SNA प्राइम टीवी में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप तमाम दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज हम जिक्र करेंगे 1911 से लेकर 1916 तक के उन तमाम वाक़यात का जिन्होंने बर सगीर के सियासी मंजरनामे पर बहुत गहरे असरात मरतब किए। आइए चलते हैं। 1911 में तनसीख बंगाल के बाद, after the revoking of the partition of Bengal, Muslims were really disgruntled over this development. और मुसलमानों के लिए सियासी शऊर की बेदारी नागुज़ीर हो चुकी थी, और इस सिलसिले में मुसलमानों के लीडरों ने बेशुमार अखबारात का इजरा किया। सबसे पहले मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने कॉमरेड और हमदर्द लिखा, एंड बिफोर लॉन्चिंग दीज न्यूज़पेपर्स, Muhammad Johar had contributed many articles to the Times, to the Manchester Guardian, and the Observer. He was a powerful orator, writer, and intellectual personality. उनके रफीक मौलाना जफर अली खान, उन्होंने जिम्मेदार लिखा, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने अल हिलाल लिखा। इन तमाम अखबारात ने मुसलमानों के अंदर तेजी के साथ सियासी शऊर जो है वो लाना शुरू कर दिया। ख्वातीन और हज़रात, आगे चलते हैं। 1913 कानपुर की मस्जिद का वाक़या हुआ, एंड इट इन्वाइटेड अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मुसलमानों ने एहतजाज किया, रैलीज निकाली, और ये मस्जिद को ख़त्म करने के खिलाफ, उसकी डिमोलिशिंग के खिलाफ बहुत वसी पैमाने पर एहतजाज किया गया। 1913 एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, और वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट क्या थी कि कायद आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और जो ही ज्वाइन किया गया तो कायद आज़म ने मुसलमानों के उस जो सियासी मंशूर जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुरतब किया था कि हम अंग्रेज़ों के साथ वफादारी के जज्बात को उभारेंगे, फ़रोग़ देंगे, इनके इस मैनिफेस्टो के अंदर जो है वो तब्दीली लाने के लिए तजावीज़ पेश करना शुरू कर दी, और कहा कि हम दोनों यानी हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठे काम करना होगा अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। इन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को इकट्ठा करने के लिए काविशें शुरू कर दी। 1914 पहली जंग अजीम होती है। यूरोप में इसका आगाज होता है। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बाद में रशिया और अमेरिका एक तरफ हो जाते हैं, और इन तमाम ताकतों को अलाइड पावर्स कहा गया, और ये लड़ रहे थे सेंट्रल पावर्स के खिलाफ, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर थे। इसको भी मैं यहाँ साइड पे रखता हूँ, आगे जाके खिलाफत मूवमेंट में इसका जिक्र करेंगे। लेकिन फिल वक्त 1914 में ये पहली जंग अजीम ने दुनिया में एक नया बुहरान पैदा कर दिया। ख्वातीन और हज़रात, 1915 कांग्रेस और मुस्लिम लीग का कंबाइंड सेशन होता है बॉम्बे के अंदर, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दोनों पार्टीज के एजेंडे में वो एक मुतफ़क़ा लाएअमल तय करने में कामयाब हो जाते हैं, और इनकी कोशिशों की वजह से 1916 में मिसाके लखनऊ जो है वो तय पा जाता है। मिसाके लखनऊ के मैं 2 या 3 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। मिसाके लखनऊ, सबसे पहला पॉइंट कि मरकजी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो जुदागाना बुनियादों पर होंगे। मरकजी असम्बली में मुसलमानों की तादाद 1/3 होगी। कोई भी मसवदा कानून किसी फ़िरके के खिलाफ होगा, और उस फ़िरके के 3/4 अरकान उस मसवदा कानून के खिलाफ वोट देंगे, तो उसको ऐवान में पेश नहीं किया जाएगा। इस तरह अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो गया। एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर था जिसे कहा गया वेटेज, द सिस्टम ऑफ वेटेज, यानी इजाफी नशिस्तों का असूल। इस असूल के तहत यह तय पाया गया कि जिन इलाकों में मुसलमान अक़लियत में हैं उनको उनकी आबादी की तनासब से ज़्यादा नशिस्तें दी जाएंगी, और जिन इलाकों में हिंदू अक़लियत में हैं उनको उनकी आबादी के तनासब से ज़्यादा नशिस्तें दी जाएंगी। बज़ाहिर ये लग रहा था कि मुसलमानों ने पंजाब और बंगाल में अपनी मेजॉरिटी को खो दिया, और इस पर इल्लामा इकबाल, चौधरी खलीकुज़्ज़मान और मौलाना ज़फ़र अली खान ने काफ़ी तनकीद की। लेकिन ख्वातीन और हज़रात, मिसाके लखनऊ कायद आज़म की सियासी बसीरत,
फहम व फरासत और दूर अंदेशी का एक आला नमूना था। मसाके लखनऊ के मौके पर गोखले और सरोजी नायडू ने कायद आजम मोहम्मद जिन्ना को हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद का सफीर का लक़ब दिया, द एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यह बहुत बड़ा मौका था कि कायद आजम मुस्लिम लीग और कांग्रेस को इकट्ठा करने में कामयाब हुए। लेकिन इसके मस्बत पहलुओं को देखा जाए कि कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग को मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात मान लिया। कांग्रेस ने यह भी मान लिया कि मुसलमान एक अलहदा कौम है। ख्वातीन हज़रात, मिसाके लखनऊ की वजह से पाकिस्तान की तहरीक को एक नई तकवीत मिली और मुसलमानों ने सियासी शौर के साथ एक नई तहरीक की तरफ गामजन हो गए। मज़ीद वाक़यात को देखेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।